पार्षद अध्यक्ष ने कहा था कि सीएमओ ने मेला नहीं लगने देने का आरोप लगाया। हम सीएमओ से पूछते हैं, सीएमओ इस बारे में क्या कहते हैं। बने रहिए टीवी पिछोर लाइव न्यूज के साथ। 5/8/2024 के परिपालन में बुलाई गई थी। माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि 9 तारीख को परिषद की बैठक बुलाई जाए। उस क्रम में सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद महोदय को सबको आमंत्रित किया गया था। परिषद की बैठक बुलाने के लिए नियम ये है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा तारीख समय स्थान का निर्धारण कर लिया जाएगा। उसके बाद एजेंडा जारी होता है। पहले अध्यक्ष कहते रहे कि बैठक बुलाओ, तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि बैठक नहीं सीएमओ बुला रहे, तो उन्होंने ये लिख दी। फिर उन्होंने लिख दिया कि पीआईसी बैठक होता है। पीआईसी मेला के संबंध में निर्णय लेने के लिए इंटाइटल नहीं है। मेला के संबंध में निर्णय लेने के लिए परिषद इंटाइटल है, क्योंकि परिषद पूरे नगर का प्रतिनिधित्व करती है। पीआईसी 5 पार्षद पूरे नगर का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उसके परिपालन में यहाँ बैठक बुलाई, इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई। सिंगल बेंच से निर्णय इनके पक्ष में नहीं हुआ, तो ये असंतुष्ट होकर के उन्होंने डबल बेंच में याचिका लगाई कि मेला नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसमें ग्राउंड ये भी लिया कि मेला छत्रसाल स्टेडियम में नहीं लगे। इनकी याचिका में टाइप हम वहाँ से याचिका ला के फोटो कॉपी बनवा दी। अब चूँकि इन्होंने उसमें डिफेंस लिया कि सीएमओ बैठक नहीं बुला रहे, तो हमने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम एक्ट की धारा 57 पेश की। माननीय न्यायालय के समक्ष में खुद हुआ खड़ा सिंगल बेंच में, तो खड़ा होकर के मैंने न्यायालय की कॉपी पेश की। तो उसमें धारा 57 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परिषद की तारीख अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाएगी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि अध्यक्ष तारीख नियुक्त करेंगे तभी तो सीएमओ बैठक बुलाएगा। तो उनका वो बिंदु क्रॉस हो। दूसरा बिंदु इन्होंने कहा कि इस बात का लिया कि सर ये मेला जो लगवा रहे हैं, इन्होंने समिति कहाँ से लेगी। तो समिति का चयन हमने नहीं किया, समिति का चयन जो परिषद ने किया। जैसे परिषद की बैठक अपने यहाँ बुलाई, जैसे आज हॉल में, तो यहाँ भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद उपस्थित थे। तो बाहर खड़े होकर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद एक पेपर पे लिख के 3/4 ये लिख के दे दी कि साहब इनके द्वारा जो कार्य कराया, तो बात तो वही है। जैसे आप लोग पत्रकार लोग यहाँ भी हो खड़े, यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, या हम टीम में बात कर रहे हैं, या हम बाहर बात कर रहे हैं, तो है तो आप ही लोग। तो उसमें जो इन्हें 13 पार्षदों में लिख के दिया समिति द्वारा मेला का फला समिति करेगी आज, तो उसकी अनुमति एसडीएम साहब ने दी। अनुमति हमने नहीं दी, समिति अनुमति एसडीएम साहब ने दी। हमने अनुशंसा करी क्या कि आधार पर 13 पार्षद होगी। वैसे परिषद की बैठक होना थी, इन्होंने बैठक नहीं बुलाई। बैठक प्रस्ताव करती तब हम एसडीएम को भेजते, क्योंकि इन्होंने बैठक नहीं बुलाई। तो 15 में से 13 3/4 पार्षदों ने लिख के दिया, उन्होंने एसडीएम को दे दिया। एसडीएम ने समिति को मेला लगाने के लिए कहा। अब ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के बाद सिंगल बेंच से इनकी मनमाफी फैसला नहीं हुआ। इनके जो ये चाह रहे थे कि मेला नहीं लगे, स्टेडियम में नहीं लगे, तो वो सब इनके खिलाफ हो गया। उसको असंतुष्ट होकर के इन्होंने डबल बेंच में पेश की। वैसे तो धारा 112 में ये है कि अध्यक्ष जो हाईकोर्ट में याचिका ही नहीं लगा सकते। ये नगर पालिका संबंधी कोई याचिका लगेगी तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी लगाएगा। अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी शासन का प्रतिनिधि उसके द्वारा याचिका लगाना चाहिए। फिर इन्होंने उसमें डिफेंस ये लिया कि साहब हम अध्यक्ष नहीं, सर हम तो एक सामान्य व्यक्ति, तो सामान्य व्यक्ति कोई भी लगा सकता है। उस पर डबल बेंच में निर्णय हुआ। डबल बेंच ने यह कहा कि स्टेडियम को छोड़ करके मतलब समिति नगर पालिका कहीं भी मेले को रखना, तो 9 तारीख की बैठक में इस बात का मतलब निर्णय हो जाएगा कि जाके स्टेडियम में लगना है कि कहाँ लगना है, कौन लगाएगा। क्योंकि न्यायालय ने डबल बेंच ने जो आदेश पारित कर दिया वो अपने आप में नियम बन जाता है। तो डबल बेंच के आदेश परिपालन में स्टेडियम को छोड़ करके फिर ये यहाँ पर निर्णय दिया गया कि पुलिस ग्राउंड और बस स्टैंड पर मेला का कार्यक्रम किया जाएगा। जो वैसे जो कार्यक्रम होंगे कवि सम्मेलन वगैरह या कुछ आतस वाले को बस स्टैंड पर, तो बाकी सारा मेला पुलिस ग्राउंड पर। अब आज अध्यक्ष महोदय यानी 14 पार्षद आए। एक वार्ड नंबर 2 के पार्षद अनुपस्थित रहे, बाकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 12 पार्षद उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय का यह था कि हमारा मत लिखो। जब कोर्ट ने यह कह दिया कि मेला स्टेडियम में नहीं लगेगा, तो उसमें किसी का मत लिखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। फिर कोर्ट के सामने किसका लिखा जाएगा? उसमें तो सिर्फ ये मत लिखा जाता है कि मुख्य नगर पालिका द्वारा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक फला में पारित आदेश दिनांक 7/8/2000 के परिपालन में स्टेडियम में नहीं लगेगा मेला, किसी अन्य जगह लगाया जाए। इस पर आप बोलो, आप पक्ष कर लो। नहीं साहब हमारा आप बताओ, न्यायालय के आदेश के बाद किसका मुख्य लिखा जाएगा? वो भी डबल बेंच के आदेश के बाद किसी का मुख्य नहीं लिखा जाएगा। तो न्यायालय ने जो कहा वो है, वो सभी को मानना है, विधायक जी को मानना है, हमें मानना है, कलेक्टर को मानना है, शासन को मानना है। अब उसमें से वो यहाँ से बहिष्कार करके चली गई अध्यक्ष महोदय यहाँ से। तो उनके साथ इसके साथ वार्ड नंबर 4, 5, 6, 15 चार पार्षद हो गए। मतलब अध्यक्ष प्लस 4 पार्षदों ने परिषद का बहिष्कार करके चले गए। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद यहाँ उपस्थित नहीं हुई। 9 पार्षद प्लस विधायक जी विधायक प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए। 9
उपाध्यक्ष जी की, फिर चूंकि अध्यक्ष महोदय ने आकर मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, तो हमारे एक्ट में प्रावधान है नियम में कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो पार्षदों में से ही एक पार्षद को उस दिन की बैठक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाएगा। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय थे तो सर्वसम्मति से उपस्थित सभी पार्षदों ने उपाध्यक्ष महोदय को आज की बैठक का कार्यकारी अध्यक्ष चुना। इनकी अध्यक्षता में आज की बैठक संपन्न हुई। अब ये मेला पुलिस ग्राउंड में तो बस स्टैंड पे संपादित होगा। अब मुझे कह रही थी कि समिति से मत लगाओ, दूसरी समिति से लगाओ। दूसरी समिति के लगाने के लिए अपने पास समय नहीं है। 10 तारीख से मेला का उद्घाटन होना हो, 19 तारीख को समापन है। आज तुम प्रस्ताव पास करके हमें विज्ञप्ति की ओर से 15 दिन से कम विज्ञप्ति निकलती नहीं है। 30 दिन, विशेष परिस्थिति में 21 दिन, जब परिषद कोई निर्णय ले तो 15 दिन। अब कल हम विज्ञप्ति के अखबार में दे दें 10 तारीख, 11 को अखबार में आ दी, 11, 15, 26 तारीख समापन, 19 तारीख को। तो वो उनकी हरदर्मता ये थी कि मेला नहीं हो पाए। लेकिन मेला का हमको ये भी तो देखना है कि मेला का समापन 19 तारीख को होना है, तो वो मेला कैसे होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कि पिछली वर्ष मेले को यही स्टेडियम में रखवा रहे थे, यही अध्यक्ष। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आ गया था तो वहाँ से हटा के फिर इधर किया BSF में, तो तुम पिछले वर्ष इसी मेले को स्टेडियम में लगवा रहे थे। आज तुम इस मेले को स्टेडियम में नहीं लगने के लिए हाईकोर्ट तक गए। अब इसमें समिति जो मेला लगा रही है उससे नगर पालिका को 10-11 लाख रुपये का फायदा है। आज पिछले वर्ष हमारा मेले में 11.5 लाख 12 लाख के आसपास खर्चा है। वसूली हमारी 1,25,30 हज़ार के आसपास है। तो हमें उस मेले से 11 लाख रुपया का नगर पालिका को लॉस था। अब की बार समिति द्वारा 7 मेला लगवाने से नगर पालिका की सिर्फ सफाई व्यवस्था और पानी का ठीक हमारा नगर पालिका का 1 रुपये का खर्चा नहीं है। इस हिसाब से नगर पालिका को 11 लाख रुपये की फायदा है। और मेला एक यहाँ की परंपरा 70-80 साल से चली आ रही है, इसका तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। भाई राजनीतिक स्तर पर विरोध करो, पक्ष विपक्ष करो, प्रस्ताव फेर करो, पास करो, ये करो, सारी बातें होना चाहिए। लेकिन चूंकि पिछोड़ की एक पुरानी विरासत है उसका ही विरोध करना अब ये घातक उचित है। अब आप ही परिषद में उपस्थित 9 पार्षद विधायक महोदय जी ने असंतुष्टि से मतलब स्टेडियम के अलावा पुलिस ग्राउंड में मेला लगवाने और समिति द्वारा मेला लगवाए जाने का प्रस्ताव पारित किया, उसके अनुसार आगे जो आखिरी में जो अध्यक्ष छोड़े गए बाहर गए वो ये कह रही थी कि कोर्ट ने हम लोग क्या भूल। अब आप बताइए जो न्यायालय ने निर्णय किया, न्यायालय ने जो बात की भूल की जाएगी कि व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी। आप लोग भी बताओ तो DB का निर्णय तो एक नियम बन जाता है। अब इससे क्या हुआ कि जीवन में कभी भी स्टेडियम में पिछोड़ में मेला नहीं लगेगा और पूरे भारतवर्ष में नहीं लगेगा। अब इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कोई करे, क्योंकि DB में पारित निर्णय नियम बन जाता है, वो काम में छप जाता है। और भी आसपास के जितने जो ग्राउंड है जिनमें अन्य व्यक्ति जो मेला लगवा रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर हो, यदि कोई खड़ा होता है अभी कोर्ट में 1 मिनट में किसी स्टेडियम में मेला नहीं लगेगा पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि DB का निर्णय नियम बन जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि पिछले वर्ष तुम स्टेडियम में मेला लगवाने के लिए खड़े थे, तब विवाद दिया कि मुख्यमंत्री जी आने नहीं, कुछ भी करो, कैसे भी करो, यही लगेगा। तब बड़ी मुश्किल में मेला को यहाँ ले। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि मेरा स्टेडियम में लगाने के लिए हाईकोर्ट तक गए। तो फिर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने जब इन्हें कोई आता ही नहीं तो डबल बेंच में गए। फिर डबल बेंच में तो तब जाता है बहुत बड़ा कोई विशेष बात हो, फिर डबल बेंच से इनको 1 क्लू मिल गया। अब उसका है क्या वास्तविकता में 76 साल स्टेडियम नाम उसका रख दिया है। क्रिकेट की आप बाउंड्री की नाप कर लो, हॉकी की बाउंड्री की नाप कर लो, किसी भी हिसाब से वो फिट नहीं, सिर्फ स्टेडियम नाम है उसका। क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, उसमें घूमने भी जाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। लेकिन यदि आप खेल के पैमाने पर आए तो खेल के पैमाने से उसकी कोई नहीं है। अभी आप चलो क्रिकेट की पिच कितनी कहाँ बाउंड्री बनती है, चौका छक्का ना करो, हॉकी की कहाँ बनती है उसको ना, उसमें कहीं फिट नहीं। तो फिर पिछोड़ में तो मुख्यमंत्री जी की सभा, कोई भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक ये सब स्टेडियम में होती है और किसी को कोई आपत्ति नहीं। फिर 7 दिन का मेला 19 को खत्म, 20 तारीख को साफ सफाई करके उसको एक साथ करा। लेकिन जो जिद थी कि मेला नहीं लगेगा तो जिद हाईकोर्ट ने मान ली के साथ नहीं स्टेडियम को उपयोग नहीं होगा मेला, उसमें जगह थोड़ा देर बेहतर थी, अच्छा लग जाता है। फिर ये मेला जो समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है उससे नगर पालिका को 11-12 लाख रुपये का फायदा। तो पिछले वर्ष 12-12.5 लाख रुपये नगर पालिका ने खर्च किया है, इनकम 1,25-30 के आसपास है। अब की बार वो हमारा पूरा पैसा बचेगा। देश में नगर पालिका वेतन नहीं बांट रही है, नहीं बांट पा रही है, आर्थिक स्थिति इनकी अत्यंत दयनीय है। शासन की ओर से बार बार प्रेशर आता है कि आप वसूली करो, वसूली करके नगर विकास के काम करो। तो हमारा तो ये 10-11 लाख रुपये नगर के किसी काम में आएगा, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज नगर पालिका
उसमें इन्वॉल्वमेंट होता तब आप भाई हमारा तो कोई खर्च ही नहीं हो रहा। अगली बार तो टेंडर जारी होगा तो अगली बार तो परिषद की बैठक में पहले विधिवत जो निर्णय परिषद ले अपन टेंडर कर देंगे जारी। भाई यदि आज अध्यक्ष को टेंडर जारी कराना था तो परिषद के लिए बैठक के लिए आपको लिखते देते, हम एक महीना पहले परिषद की बैठक बुला के परिषद जो कह दी वो कर देंगे। इन्होंने हमको लिख ही नहीं दिया, इन्होंने हमको न्यायालय आदेश परिपालन में 6 तारीख को लिख के दिया। ये हमारे पास कॉपी, इसकी पहले इन्होंने हमको लिख के नहीं दिए। यही लिख के मैं 1 महीने पहले देते, 2 महीने पहले देते, हम परिषद की बैठक लिख के दे देते, अपन बैठक में बुला देते। फिर अगली बार तुम हमें लिख के दो, पार्षद साइन कर लेंगे। फिर हमने न्यायालय में खुद जाके आगे की फैसला कोई बात नहीं। भारत सरकार ने नहीं तारीख समय फिर बैठने के लिए भाई हम कौन सी तारीख बुला दें? हम परिषद की बैठक में भाई अपने के पास समय के नहीं है, वो बाहर है या किसी कार्य में व्यस्त है या उनका स्वास्थ्य, भाई जो तारीख समय देंगे हम तारीख समय देंगे। नहीं एजेंडा ले हम कार्य जैसे भी रहता है तो पहले से हमें तारीख को समय नहीं बताएंगे तो इसका कोई नहीं कर सकता। तो 8 नंबर तो अध्यक्ष ही होगी, उनके तो पता नहीं थी, वे भी चलेंगे उनके सर 3 पास हो गए 4, 5, 15 4, 5, 15 के पूरा चलेगा 13 दिन तक। 4 नंबर 5 नंबर 13 नंबर में सभी द्वारा मेला लगाए जाने के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए पूर्व पूछना चाहिए। अब जैसे अब उन्होंने कहा कि पीआईसी की बैठक बुलाओ, पीआईसी मेरा लगाने की चिंता कर रही है। यदि अपन पीआईसी बैठक में पीआईसी में 5 मेंबर, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 13 नंबर और 15 नंबर, ठीक है। उसमें से 6 नंबर को छोड़ के 13 के आवेदन पे 4 के हस्ताक्षर है, तो पीआईसी का भी 3/4 बहुमत होगी, तो परिषद का भी 3/4 बहुमत होगी। हमने न्यायालय के सामने पीआईसी की बात करें तो पीआईसी के आधे से ज्यादा मेंबर तो उसमें आ गए ना। 3/4 ठीक है, 5 में से 4 और परिषद के 15 में से 13 3/4 पीआईसी के 3/4। सर ये नियम विरुद्ध है या नहीं? क्या नहीं मेरा बजात नहीं मान साहब नियम अनुसार नहीं बजाते ये बताया गया हाई कोर्ट की जो नियम है उसके साथ साथ हाँ। मेला लग रहा है। बिल्कुल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्टेडियम को छोड़ के कहीं भी लगाइए और परिषद डिसाइड करेगी। हाईकोर्ट के 2 आदेश कहने का मतलब ये है कि दोनों आदेश दिए हैं कि स्टेडियम को छोड़ उन्होंने ये कहा कि स्टेडियम छोड़ के तो स्टेडियम छोड़ के बराबर पालन तो किया। पत्रकारों को कौन गया था नगर परिषद से कि परिषद की बैठक में मेला के संबंध में उसमें आप सबको कराया गया। उसके बाद यहाँ सारे पत्रकारों को जब बैठक आपकी प्रारंभ हुई तो बाहर जाने का आग्रह किया गया। एक आग्रह किया गया बाहर जाने, उसमें माननीय विधायक जी यहाँ उपस्थित थे, तो विधायक जी की उपस्थिति में क्या विधायक प्रतिनिधि का होना अनिवार्य रहता है? उनका कोई वोट तो करता नहीं, पक्ष विपक्ष में विधायक प्रतिनिधि का वोट नहीं करता। बैठ सकते हैं जैसे सांसद प्रतिनिधि, सांसद भी आ जाए प्रतिनिधि भी आ जाए, उनका कोई वोट नहीं अब करता। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पत्रकारों को बाहर जाने का आग्रह किया गया, ठीक, और विधायक जी की साथ में विधायक प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। पत्रकार महोदयों को यहाँ से सम्मान आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर विवाद की स्थिति थी, अध्यक्ष महोदय यहाँ बार बार चिल्ला रही थी, परिस्थिति जैसी थी, इसलिए आप लोगों से बाहर बैठने के लिए कहा गया था। इसलिए हम आपसे क्षमादान हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने सम्मान से आपको बुलाया था, आदर से आपको बुलाया था। आपका सम्मान और आदर यथावत रहेगा, आगे भी सम्मान परिषद में आपको बुलाएंगे, आपका पूरा सम्मान करेंगे। परिस्थिति आप लोगों ने यहाँ देखी थी, परिस्थिति अनुसार निवेदन से आपसे आग्रह किया गया। अच्छा, अध्यक्ष ने ये आप पे आरोप लगाया है कि आपने निजी स्वार्थ के लिए इस मेले को अनुमति दी, क्या कहेंगे? अनुमति दी है एसडीएम साहब ने, हमने कोई अनुमति नहीं दी। एसडीएम का पता बताओ सर सबके पास है, वो सबके पास है सर, वो एसडीएम साहब ने दिए और समिति काम करेगी जी, हमने नहीं कहा।
जी पार्षद कह रही है 15 में से 13 3/4 पार्षद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे इस बात को। तो हमने इन आरोपों से पूर्ण बात नहीं, हम पे कोई आरोप बनते ही नहीं है। भाई यदि आज 13 पार्षदों लिख के नहीं दिया हो तो ये बात आदि सीएमओ ने कैसे कह दी, या हमें परमिशन एसडीएम ने दी, हमारा तो कोई उसमें किसी प्रकार का रोल ही